वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम करेंगे वैल्यू एजुकेशन यानी हार्मोनी विद योगा का सेक्शन बी, योगा। ठीक है, इसमें 4 चैप्टर्स हैं योगा के। हमने पहले लास्ट वीडियो में इससे सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था जो मॉरल वैल्यूज़ पर बेस्ड था। आज हम करेंगे चैप्टर 15 ऑल अबाउट योगा। योगा के बारे में हम सब पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। योगा इज़ लाइक म्यूजिक। योगा किसकी तरह होता है? म्यूजिक की तरह होता है। द रिदम ऑफ द बॉडी, बॉडी की रिदम, मेलोडी ऑफ द टाइम, टाइम की मेलोडी, एंड हारमोनी ऑफ सोल, सोल की जो हारमोनी होती है, जो इन सब ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एक सिम्फोनी ऑफ लाइफ बनाती है। लाइफ को एक बैलेंस बनाती हैं लाइफ का। तो योगा एक म्यूजिक की तरह ही हो गया। योगाभ्यास क्या होता है? योगाभ्यास द स्टडी ऑफ योगा, है ना। योगाभ्यास, योगा अभ्यास, तो ये क्या बन गया? योगाभ्यास। तो स्टडी होती है इसमें योगा की। फिलोसफी एंड प्रैक्टिस हैज बीन पॉपुलर इन इंडिया सिंस वेरी एंशियंट टाइम्स। योगा की जो स्टडी है और उसकी प्रैक्टिस जो है, उसका जो फिलोसफी है, उसके जो कॉन्सेप्ट है, वो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। बहुत एंशियंट टाइम से, बहुत पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ अ संस्कृत वर्ड। योगा एक संस्कृत वर्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड। इसका रूट वर्ड क्या है? कहाँ से आया? युज। युज का मीनिंग होता है यूनियन, एक। द साइंस ऑफ योगा इज एज ओल्ड एज वेदास। योगा की जो साइंस है, ये यानी कि योगा जो कॉन्सेप्ट है, ये इतना ही पुराना है जितने पुराने हमारे वेद हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसे हम साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी बोलते हैं। इसका मीनिंग हो गया कि साइंस है ये स्पिरिचुअलिटी की, मीन्स अंतरात्मा की क्या है? ये साइंस है। योगा इज फॉर एवरीवन। योगा कोई भी कर सकता है। चिल्ड्रन, टीनेजर्स एंड एडल्ट्स कैन प्रैक्टिस योगा फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है यहाँ पर हेल्थ की, HEALTH होता है। हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है योगा की। योगा इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग योर बॉडी एंड नॉट जस्ट लर्निंग डिफरेंट पोस्चर्स। योगा किस चीज़ के बारे में है? कि अपनी बॉडी को समझना और एक्सेप्ट करना। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि योग डिफरेंट पोस्चर सीख लिए तो आपको योगा आ गई, नहीं। द मोर यू प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, द बेटर योर माइंड बॉडी कनेक्शन इज गोइंग टू बी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे योगा की, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड का बॉडी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, माइंड का और बॉडी का कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। टीनेज योगा इज़ एन एक्सलेंट वे। टीनेज योगा एक बहुत ही एक्सलेंट, एकदम अच्छा वाला तरीका है दैट हेल्प्स यू डील विद द ओवरवेलमिंग इमोशनल एंड फिजिकल चेंजेस दैट यू गो थ्रू ड्यूरिंग एडोलसेंस। मीन्स टीनेज योगा में एक बहुत ही अच्छा ओवरवेलमिंग इमोशनल और फिजिकल चेंजेस होते हैं। इसमें टीनेज में क्या होता है? हमारे बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, है ना। इमोशंस में भी चेंज आता है, हमारी फिजिकल बॉडी भी चेंज होती है बहुत। तो एडोलसेंस यानी कि इस टीनेज पीरियड में जितने भी चेंजेस आते हैं उनसे हम इजीली डील कर सकते हैं इफ़ वी यू डन टीनेज योगा। योगा हेल्प्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। इससे क्या होता है? स्ट्रेस कम होता है हमारी बॉडी का। सेंसेस रिजेविनेट होते हैं, मीन्स जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, 5 सेंसेस होते हैं, वो रीडेवलप हो जाते हैं एक तरीके से थ्रू रिलैक्सेशन एंड इनेबल स्मूथ ट्रांजिशन इनटू एडल्टहुड। जिससे क्या होगा? हमारा जो टीनेज से एडल्टहुड का पीरियड है वो स्मूथली ट्रांजिशन हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। टीनेज से हम इजीली एडल्टहुड में ट्रांजिट कर सकते हैं इजीली थ्रू योगा। नेक्स्ट क्या है? महर्षि पतंजलि's योगा सूत्रास आर फर्स्ट रिटन इंस्टेंसेस ऑन योगा। महर्षि पतंजलि एक बहुत बड़े ऋषि थे पहले। उनके जो योग सूत्र हैं ये सबसे पहले रिटन इंस्टेंसेस हैं, एक प्रूफ है योगा पर, इन विच ही हैज़ रिकमेंडेड 8 स्टेजेस फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी, माइंड एंड ब्रेथ। योगा के जो फर्स्ट रिटन इंस्टेंसेस इन्होंने दिए थे, फर्स्ट प्रूफ जो दिए थे रिटन में, उसमें उन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी। 8 स्टेजेस बताई थी फॉर किस लिए? बॉडी, माइंड और ब्रेथ के प्यूरिफिकेशन के लिए, उन्हें प्योर बनाने के लिए, बॉडी को, माइंड को और ब्रेथ, हमारी जो सांस जो हम लेते हैं उसे प्योर करने के लिए। दीज स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अष्टांग योग आर, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन 8 स्टेजेस को अष्टांग योग। अष्ट यानी 8, तो अष्टांग योग हो गए। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान एंड समाधि। तो ये हमारे अष्टांग योग हैं। 8 स्टेजेस हैं
जो महर्षि पतंजलि के योग सूत्रा में लिखे हुए हैं। अब हम इन्हें स्टडी करेंगे। अमोंगस्ट द अष्टांग योग, इन सभी अष्टांग योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान एंड समाधि आर प्रैक्टिस्ड कॉमनली। इन्हें ज़्यादातर प्रैक्टिस इनकी करी जाती है, इन 4 की। ठीक है। योगा प्रैक्टिसेस आर मोस्टली एट्रीब्यूटेड टू इंडिया। योगा प्रैक्टिसेस ज़्यादातर इंडिया में ही होती है मोस्टली, बट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर्ड 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। उन्होंने क्या कर दिया उस असेंबली ने, 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं ना, तो उसे उन्होंने ही डिक्लेयर किया था। किसने? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, और कॉमनली एज योगा डे, और इसे योगा डे भी बोला गया इन ईयर 2015 में। टू प्रमोट, क्यों बोला गया? जिससे ग्लोबल हेल्थ, हार्मोनी और पीस प्रमोट हो सके, स्प्रेड हो सके हर जगह। 21 जून वॉज चूजन टू बी इंटरनेशनल योगा डे। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे क्यों चुना गया? किसी और दिन को क्यों नहीं चूज किया गया? बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का ये लॉन्गेस्ट डे होता है, एंड शेयर्स स्पेशल सिग्निफिकेंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल सिग्निफिकेंस पड़ता है वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स पर। ऑन 11 दिसंबर 2014 को द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA डिक्लेयर्ड दैट, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था? 11 दिसंबर 2014 को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा या फिर योगा डे विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 जून, कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा या फिर योगा डे हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने इन हिज यूएन एड्रेस जब की थी, उन्होंने यूनाइटेड नेशन को जब एड्रेस किया था, संबोधित किया था, सजेस्टेड दैट, उन्होंने ये सजेस्ट किया दैट 21 जून शुड बी ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, कि 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की तरह ऑब्जर्व किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। ही स्टेटेड, उन्होंने क्या, मोदी जी ने क्या बताया, क्या बोला? योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ इंडियाज एंशियंट ट्रेडिशन। योगा एक बहुत ही अमूल्य तोहफा है, इंडिया के पुराने ट्रेडिशंस का, रीति रिवाजों में से एक है। दिस ट्रेडिशन इज 5000 ईयर ओल्ड। ये ट्रेडिशन जो है, योगा का जो ट्रेडिशन है, ये 5000 साल पुराना है। इट एम्बॉडीज यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। इससे क्या होता है? माइंड और बॉडी की यूनिटी होती है, एकता बढ़ती है। थॉट एंड एक्शन, रेस्ट्रेंट एंड फुलफिलमेंट, हार्मोनी बिटवीन मैन एंड नेचर, होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। इनसे क्या क्या चीज़ें एक हो जाती हैं? हमारे माइंड और बॉडी एक हो जाती है, थॉट्स और हमारे एक्शंस एक हो जाते हैं, हमें सब चीज़ें मिलने लग जाती है, हमारी बॉडी हेल्दी रहने लगती है। हार्मोनी बिटवीन मैन एंड नेचर, मैन और नेचर के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप होने लगता है, और हमारी हेल्थ और वेलबींग भी एक अच्छी होने लग जाती है। इट इज़ नॉट अबाउट एक्सरसाइज, ये सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में नहीं होता, बट टू डिस्कवर द सेंस ऑफ वननेस विद योर सेल्फ। इससे हम अपनी बॉडी से मिलते हैं एक तरीके से, ठीक है, अपने आप से हम मिलते हैं। द वर्ल्ड एंड द नेचर, वर्ल्ड और नेचर भी मिलते हैं। बाय चेंजिंग अवर लाइफ स्टाइल, अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर देते हैं और एक एंड क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करें, इट कैन हेल्प अस डील विद क्लाइमेट चेंज। तो जो क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हम डील कर सकते हैं उनसे, मीन्स क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो गया। यहाँ पर जब क्लाइमेट चेंज हुआ आपका, तो आपको देखते हैं ना, डॉक्टर्स के यहाँ पे लाइन लगनी स्टार्ट हो जाती है, फीवर हो रहा है, वायरल हो गया। तो अगर आप योगा करोगे तो आपकी बॉडी इतनी कैपेबल हो जाएगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, तो आप उससे डील कर सकते हो क्लाइमेट चेंज से, है ना। लेट अस वर्क टुवर्ड्स अडॉप्टिंग एन इंटरनेशनल योगा डे, और इस तरफ हम काम करेंगे कैसे? इंटरनेशनल योगा डे को अडॉप्ट करके। तो ये कहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। द इवेंट एट राजपथ न्यू दिल्ली पे जो राजपथ है वहाँ पर एक इवेंट हुआ था, स्टैब्लिश्ड 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने। लार्जेस्ट योगा क्लास बनी थी, ठीक है, जिसमें 35,985 पीपल आए थे। और नेक्स्ट था नेशनलिटीज़ पार्टिसिपेटिंग, नेशनलिटीज़ यानी कि 84 नेशंस इंक्लूड हुए थे उसमें। तो ये
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंक्लूडेड हैं। तो इस दिन ये 2 रिकॉर्ड्स बने थे। अब आते हैं सम डूज एंड डोंट्स ऑफ योगा। मीन्स योगा करते टाइम हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डूज, यानी कि हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट, गो टू बेड अर्ली, जल्दी सोने चले जाइए। हैव अ साउंड स्लीप, एक अच्छी नींद लीजिए। एंड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में जल्दी से खड़े हो जाइए। अटेंड टू नेचर्स कॉल, नेचर्स कॉल हो गया, यानी कि जैसे बर्ड्स शिप कर रही हैं और सुबह का जो मौसम होता है, वातावरण जो होता है, हमारी सराउंडिंग्स जो होती हैं एकदम शांत होती हैं, प्योर होती हैं, तो उन्हें हमें अटेंड करना चाहिए, लेना चाहिए। वॉश द माउथ, माउथ को वॉश कीजिए। एंड टीथ थोरोली, माउथ और टीथ को थोरोली वॉश कीजिए। टेक बाथ, बाथ लीजिए। एंड स्टार्ट योगा इन फास्टिंग मोड, फास्टिंग मोड में बिना कुछ खाए पिए योगा स्टार्ट कर दीजिए। इट कैन बी प्रैक्टिस्ड 1 आवर आफ्टर अ लिक्विड डाइट, अगर आप लिक्विड डाइट ले रहे हो, कुछ भी लिक्विड ले रहे हो, तो उसके 1 घंटे बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 3 आवर्स आफ्टर लाइट मील्स, अगर आपने कुछ हल्का फुल्का खा लिया है तो उसके 3 घंटे बाद आप स्टार्ट कर सकते हो योगा। एंड 5 आवर्स आफ्टर फुल मील, अगर आपने कुछ फुल मील खा लिया है, अच्छा खासा खाना खा लिया है, तो उसके 5 आवर्स बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट बाथ इमीडिएटली आफ्टर प्रैक्टिसिंग योगा, योगा करने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए, बाथ नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस इन अ वेल वेंटिलेटेड रूम ऑन लेवल्ड फ्लोर, आपको योगा की कहाँ प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक लेवल्ड फ्लोर पे, यानी कि ऐसा नहीं कि कुछ ऊबड़ खाबड़ सा है, एकदम लेवल्ड होना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। वेंटिलेटेड समझते हैं ना आपकी, जिसमें से हवा आर पार हो सके। नेक्स्ट, ऑलवेज यूज अ मैट, कारपेट, अ ब्लैंकेट और अ क्लीन क्लॉथ टू सिट एंड प्रैक्टिस योगा, हमेशा एक मैट की यानी चटाई, कारपेट, ब्लैंकेट या फिर किसी भी क्लीन क्लॉथ को यूज करना चाहिए जिस पर आप बैठकर प्रैक्टिस कर सकें योगा की। इट इज प्रिफरेबल टू प्रैक्टिस योगा फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ इन द मॉर्निंग, ये प्रेफर किया जाता है, ये बताया जाता है कि आप योगा की प्रैक्टिस कीजिए कहाँ, ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करते हुए मॉर्निंग में, और साउथ और वेस्ट की तरफ फेस करते हुए इवनिंग में। ठीक है, मॉर्निंग में ईस्ट या फिर नॉर्थ और इवनिंग में साउथ या फिर वेस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस योगा विद अ काम माइंड विदाउट एनी हेस्ट और एग्जॉशन, प्रैक्टिस जो हमें आपको योगा की करनी चाहिए वो एक शांत माइंड से करनी चाहिए, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा नहीं है कि एग्जॉशन हो रहा है, आपको सांस नहीं ली जा रही है, कुछ इस टाइप का नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस योगा विद एवरीडे एंड प्रिफरेबली ऑन द सेम टाइम, योगा की प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए और प्रिफर अगर हो सके तो सेम टाइम पर ही करनी चाहिए, जैसे सुबह को 7 बजे कीजिए, 6 बजे कर रहे हैं तो डेली हो सके तो 6 बजे तक कीजिए, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बट हो सके तो उसी टाइम पर करनी चाहिए। ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रैक्टिस ओनली लीविंग ऑल अदर थॉट्स, कुछ भी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी प्रैक्टिस पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। ऑलवेज ले ऑन योर बैक एंड रिलैक्स फॉर 4-5 मिनट्स आफ्टर फिनिश डूइंग द आसन्स, जब आप आसन कर लो तो अपने मतलब कमर के बल लेट जाइए और सीधे लेट जाइए और 4 to 5 मिनट्स रिलैक्स कीजिए। मूवमेंट्स शुड बी स्विफ्ट, मूवमेंट आपको चेंज करते रहना चाहिए। सडन मूवमेंट्स शुड बी अवॉइडेड, एकदम अचानक से चेंजेस नहीं करने चाहिए, सडन मूवमेंट नहीं करना चाहिए। वियर कंफर्टेबल क्लॉथ्स, और कंफर्टेबल क्लॉथ्स पहनने चाहिए जो थोड़े से लूज हो, एकदम टाइट ना हो। तो ये सब कुछ डूज हैं जो हमें योगा के टाइम पर करने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कुछ डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। डोंट प्रैक्टिस योगा विथ फुल स्टमक मीन्स आफ्टर हैवी मील्स, जब आपने अच्छे से खाना खा लिया, हैवी मील लिया है तो उसके बाद योगा नहीं करना चाहिए। कम से कम वेट फॉर एटलीस्ट 3-4 आवर्स, 3 से 4 घंटे आपको वेट करना होगा। डू नॉट ड्रिंक वाटर और बाथ एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स आफ्टर योगा, योगा करने के आधा घंटे बाद, कम से कम आधा घंटे तक आपको ना तो पानी पीना है ना ही बाथ लेनी है। डोंट डू स्टर्नम्स एक्सरसाइजेज आफ्टर योगा, योगा के बाद स्टर्नम एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, मीन्स हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। डोंट प्रैक्टिस इन अनक्लीन और पॉल्यूटेड प्लेसेस, जहाँ आप गंदी जगह पर या फिर पॉल्यूटेड प्लेस पर आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। ट्राई एंड अवॉइड सेंटिनेंट फूड्स, सेंटिनेंट फूड्स हो गए मीन्स हैवी फूड, नॉन वेज टाइप से, मीट, एग, ऑनियन, गार्लिक, मशरूम, ये सब हमें नहीं खाने चाहिए, अवॉइड कीजिए।
डोंट पुट ऑन टू टाइट क्लॉथिंग्स, ज़्यादा टाइट क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए, उससे आपको क्या होगा, सफोकेशन होने लग जाएगा जल्दी। डू नॉट प्रैक्टिस ड्यूरिंग इलनेस आफ्टर सर्जरीज, फ्रैक्चर्स और स्प्रेन्स। और कब प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए योगा की, अगर आप बीमार हैं, सर्जरी हुई है उसके बाद नहीं करना चाहिए, या फ्रैक्चर हो गया था उसके बाद कर रहे हो, अचानक से नहीं करना चाहिए, या स्प्रेन के टाइम पर। स्प्रेन होता है आपका, मोच आ जाती है ना, तो उस टाइम पर आपको नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारा योगा के बारे में था, कुछ डूज बताए, डोंट्स बताए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने थे राजपथ पे, न्यू दिल्ली पे, और किसने ये कहा था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा था ना कि 21 जून को हर ईयर क्या बनाया जाएगा, एवरी ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनाया जाएगा। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज में सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, योगा इज लाइक डैश, योगा किसके जैसा है, फर्स्ट लाइन थी ना इस चैप्टर की, म्यूजिक के जैसा। साइंस ऑफ योगा इज ओल्ड एज वेदास, साइंस जो है योगा की वो इतनी पुरानी है जितने हमारे वेद। डैश आर फर्स्ट रिटन इंस्टेंसेज ऑन योगा, योगा के सबसे पहले जो प्रूफ है, रिटन प्रूफ है, वो कहाँ पर है, योग सूत्राज में है ना। 8 स्टेजेस फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी आर नोन एज, बॉडी की प्यूरिफिकेशन के लिए जो 8 स्टेजेस बताई गई थी उन्हें हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अष्टांग योग। अष्टांग, अष्ट 8, आंग यानी अंग, योग आपको पता ही अष्टांग योग बन गया। इसलिए 21 जून एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज, हर साल 21 जून को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे की तरह हम उसे सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, ओनली यंग पीपल शुड प्रैक्टिस योगा, सिर्फ यंग पीपल ही कर सकते हैं क्या योगा, नहीं, कोई भी एज के पर्सन कर सकते हैं, है ना, चिल्ड्रंस भी कर सकते हैं, टीनेजर्स भी और एडल्ट्स भी कर सकते हैं, तो इट इज फॉल्स। योगा कैन बी प्रैक्टिस्ड एट एनी टाइम, योगा आप किसी भी टाइम कर सकते हो, ट्रू, बट कुछ लिमिटेशंस थी, है ना, कि तुरंत खाने के बाद कितने गैप पर करना चाहिए बताया था डूज में। आफ्टर प्रैक्टिसिंग योगा बाथ इमीडिएटली, योगा करने के तुरंत बाद नहा लेना चाहिए, इट इज फॉल्स। ऑलवेज प्रैक्टिस योगा ऑन फ्लोर बाय सिटिंग ऑन अ मैट और कारपेट, योगा की जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो फ्लोर पर करनी चाहिए, एक मैट या कारपेट पर बैठकर, इट इज ट्रू। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है इसका ट्रू फॉल्स, डो नॉट प्रैक्टिस इन अनक्लीन और पॉल्यूटेड प्लेस, अनक्लीन और पॉल्यूटेड प्लेस पर प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स हो गए हैं। अब हमारे लास्ट बचते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट सम डूज एंड डोंट्स ऑफ योगा, डूज और डोंट्स लिखने हैं योगा के, अभी बताए थे, सारे एक्सप्लेन किए थे, उसमें से आप 4 लिख सकते हैं डूज एंड डोंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज 21 जून बीन चूजन एज इंटरनेशनल योगा डे, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे क्यों चूज किया गया, बताया था ना, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में ये लॉन्गेस्ट डे है, इसलिए इसे चूज किया गया एज इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आइडल टाइम फॉर प्रैक्टिसिंग योगा, योगा प्रैक्टिस करने के लिए आइडल टाइम यानी कि अच्छा टाइम कौन सा होता है, मॉर्निंग टाइम ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्यों, बिकॉज उस टाइम पर एकदम फ्रेश एयर रहती है और सन भी आने वाला होता है, राइज होने वाला होता है, तो एकदम फ्रेश इन्वायरमेंट रहता है उस टाइम। तो यहाँ पर ही हमारे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स भी फिनिश हो गए हैं। कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, विदिन 24 आवर्स हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।